मेटल है। अब मेटल को हम डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मेटल हमारे पास क्या है। ठीक है, मेटल्स यानी एलिमेंट्स जो मेटल की क्लास में हमने डाले हैं, क्लासीफाई की है, वो कौन कौन से मेटल है और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने कहाँ पढ़ा था कि हमारे पास जो मेटल है वो हमारे पास 118 में से 91 जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में वो मेटल है। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 थे और इनमें जो 91 हमारे पास है वो हमारे पास है मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है ना दूसरे नॉन मेटल्स और मेटल आर्ट्स किस तरह डिफरेंट है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जब ये हम समझेंगे और फिर हम नॉन मेटल्स और मेटल आर्ट्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे तो फिर हमारे पास जो है ना ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से हमारे पास मेटल्स है और कौन से नॉन मेटल है और इनकी प्रॉपर्टी जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है ना एक दूसरे से ये कितना ये एक दूसरे से जो है ना वो कितनी जुदा है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, ये हमारे पास कुछ डिफिनेशन ही कि बोल दे कि दोज एलिमेंट्स इन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। मतलब ये है कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं इनके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है गुड कंडक्टर, और ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर है और हीट के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों को ये अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड हैव शाइनी सरफेस, और इनके जो सरफेस है वो शाइनी है, चमकदार सरफेस इनके होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है ना हम बोलते हैं मेटल्स, यानी वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, यानी मतलब ये है कि कंपाउंड्स बनाते वक्त या बनते वक्त ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना एक्वायर करते हैं, और साथ साथ में इनकी जो सरफेस है वो शाइनी है, चमकदार सरफेस रखने वाली है। और इसके अलावा हमारे पास हीट भी इनसे पास हो सकती है और करंट भी इनसे पास हो सकती है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स, राइट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है ना ये यहाँ पे गिवन है, लिस्टेड है, इनको समझते हैं। मेटल की एक प्रॉपर्टी हमारे पास है बहुत मशहूर है, वो है मेलिएबल। मेटल हमारे पास मेलिएबल इन नेचर है। मेलिएबल का मतलब ये है कि हम इससे शीट्स और फॉल बना सकते हैं, फॉल्स पतरी इसको हम बोलते हैं। इससे जो है ना हम शीट्स बना सकते हैं, जिस तरीके से हमारे पास मेटालिक शीट्स हैं, ये जो आयरन के बने हुए जितने भी दरवाजे वगैरह है, डोर्स है, डोर्स के अलावा जो है ना ये दुकानों से में जो शटर्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना वो मेटल से बनते हैं। क्योंकि मेटल्स की क्वालिटी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास ये मेलिएबल है, इनसे हम शीट बना सकते हैं और ये जो है ना रप्चर नहीं होते, ये टूटते नहीं है। हम जो है ना इससे आसानी से वो बना सकते हैं, शीट भी बना सकते हैं और फॉल भी बना सकते हैं। अच्छा, लस्टर, दूसरा प्रॉपर्टी जो हमारे पास मेटल का है वो है लस्टर, कि मेटल हमारे पास जो है ना लस्टर इन नेचर है। लस्टर का मतलब ये है कि दे हैव शाइनी सरफेस, मेटल की जो सरफेस है वो शाइनी होती है। जब आप किसी फ्रेश मेटल को काटोगे ना तो उसकी जो सरफेस है वो चमकदार होती है, ये मेटल की क्वालिटी है। इसके अलावा हमारे पास डक्टाइल, डक्टाइल भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मेटल की, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम मेटल से वायर, तारे, धागे वगैरह बनाते हैं। वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं ये सारे हमारे पास जो है ना वो मेटल्स के बने होते हैं। और मेटल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है डक्टाइल के, मेटल्स जो है ना हम तारे बना सकते हैं, ये टूटते नहीं है आसानी से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मेटल की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। हम बोलते हैं कि मेटल्स जो है ना हमारे पास सोनोरस इन नेचर है। सोनोरस का मतलब ये है कि जब ये हमारे पास स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड, ये हमारे पास क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। मेटल में जो है ना कंडक्टिविटी है, मेटल जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और साथ साथ हीट को भी वो करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी है इनकी स्टेट, तो मेटल हमारे पास बहुत सारे मेटल जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो हमारे पास है मरकरी, एच चीज़ का सिंबल है, ये लिक्विड स्टेट में है। बाकी जितने भी मेटल्स है वो सारे तकरीबन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं।
इनके अलावा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि इन कंपाउंड जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, स्पेसिफिकली जब आयनिक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये NaCl का नाम सुना होगा, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड के केस में ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे सोडियम के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास मेटल है। इसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास बहुत सारे वो है। पोटाशियम क्लोराइड अगर हम ले लें तो पोटाशियम भी हमारे पास मेटल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी जो है ना पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। जितनी भी मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज आएगी कंपाउंड स्टेट में वो पॉजिटिव होगी। इसके बाद जो है ना हम मेटलाइट्स को स्टडी करते हैं, नॉन मेटल को स्टडी करते हैं। नॉन मेटल के बाद जो है ना हम मेटलाइट्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास है एलिमेंट्स की, वो हमारे पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास सेकंड क्लास है किस चीज़ की, हमारे पास एलिमेंट की। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स है उनकी तादाद पीरियोडिक टेबल में वो 20 है, यानी 20 एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो है नॉन मेटल्स, राइट। अब नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए, दोज एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एलिमेंट्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, एंड हैव अ डल सरफेस, और इनकी जो सरफेस है वो शाइनी नहीं है, चमकदार नहीं है, रफ सरफेस है इनकी, ठीक है। आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी जो तो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, इनकी जो सरफेस है वो शाइनी चमकदार नहीं है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। जब ये कंपाउंड बनाते हैं ना तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है, मीन इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है ना हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल जो हमारे पास है ना अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट जो है ना ये हमारे पास अर्थ का एक लेयर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो अर्थ है उनके 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर इसके एंटर जो इनर एक लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और इसके अलावा जो है ना सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। और कोर को फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। तो ये क्रस्ट जो है ना, ये क्रस्ट, ये ज़मीन जो अर्थ जो हमारे पास है और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। अच्छा, हम ह्यूमन जो है ना लिविंग थिंग्स वो अर्थ के क्रस्ट में रहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी हम क्रस्ट में गुजारते हैं, हम जो है ना ह्यूमन वो क्रस्ट में रहते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारे पास है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और न ही हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ये इंसुलेटर के तौर पर यूज़ होते हैं। दूसरी बात यह है हैविंग डल सरफेस, इनकी जो सरफेस है वो चमकदार नहीं होते। हमने मेटल्स के बारे में कहा था कि इनके सरफेसेस चमकदार होते हैं और नॉन मेटल्स के जो सरफेसेस है वो चमकदार नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा ब्रोकन डाउन व्हेन हैमर्ड, जब हम इसको हथौड़े से मारते हैं तो ये टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ये मेटल्स की तरह नहीं है कि ये क्या नाम है शीट्स में कन्वर्ट हो जाए या वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, जब हम इसकी हमरिंग करते हैं तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपाउंड के केस में ये हमारे पास जब कंपाउंड इनके बनते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के तौर पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह लास्ट एग्जांपल में भी हमने NaCl के बारे में पढ़ा था। NaCl हमारे पास नॉन मेटल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये हमारे पास मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। हमने कहा था कि जब हम व्हेन बीन स्टक
जब हम मेटल्स को वो करते हैं, स्टक करते हैं, ठीक है, तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास नॉन मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टेट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री। हाँ, ये हमारे पास जो नॉन मेटल है वो तमाम स्टेट्स में जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये है कि कुछ नॉन मेटल ऐसे है, एलिमेंट्स ऐसे है, नॉन मेटल एलिमेंट्स ऐसे है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स एलिमेंट ऐसे है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल एलिमेंट जो है हमारे पास गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल गैसेस के केस में नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों गैसेस के वो उसमें है, और ये हमारे पास नॉन मेटल भी है। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड है कि गैस में जो है ना वो सल्फर और फास्फोरस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्रोमीन है, ये लिक्विड के केस में लिक्विड स्टेट में जो है ना पाया जाता है। तो ये हमारे पास थी नॉन मेटल्स। इसके बाद जो है ना हम मेटालॉइड्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट क्लास हमारे पास है एलिमेंट्स की वो हमारे पास है मेटालॉइड्स, ठीक है। और मेटालॉइड्स के बारे में हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 इन नंबर है। मतलब ये है कि 7 ऐसे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से जो हमारे पास मेटालॉइड है वो हमारे पास 7 मेटालॉइड है, ठीक है। अच्छा, ये मेटालॉइड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास इन बिटवीन है, इन बिटवीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसकी डिफिनेशन क्या है कि द एलिमेंट which have the properties of both metals and non-metals are called metalloids। यदि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी मौजूद हो और नॉन मेटल की भी मौजूद हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 इन नंबर है। मतलब ये है कि तादाद में 7 है। इसके अलावा जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सेमीकंडक्टर, मेटालॉइड्स हमारे पास है सेमीकंडक्टर। हमने मेटल्स के बारे में कहा था कि मेटल्स हमारे पास जो है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर्स है मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, ठीक है। और नॉन मेटल जो हमारे पास है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल हमारे पास जो है वो है पुअर कंडक्टर या फेड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, फेड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। और ये जो मेटालॉइड है ये सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर ये है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ केसेस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ केसेस में ये नहीं करते। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में भी करते हैं एग्जिस्ट और सेमी सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि नेचर में ये दोनों स्टेट्स में जो है ना मेटालॉइड्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है, ना तो हमारे पास ये शार्पली या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है जिस तरह मेटल है, ना हमारे पास ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है मेटल की तरह, और ना नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास मेटल जो है ना वो भी हाईली रिएक्टिव है और ये भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा हमारे पास जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, और इसके अलावा जो है ना और भी प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, तो वो हमारे पास इनकी जो है ना इंटरमीडिएट है, ना मेटल की तरह कम और ज़्यादा है और ना जो है नॉन मेटल की तरह, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के तकरीबन सेंटर तो नहीं तो ऑलमोस्ट सेंटर ही बोले, तकरीबन सेंटर में या मिड में जो है ना वो लाई करते हैं। ये ईच पे नहीं है, साइड्स पे नहीं है, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ना वो भी शार्प नहीं है, वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे डिटेल से।